हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है, क्रूस पर की बोली गई प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 के 34 वचन में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान कृपालु पिता परमेश्वर, हम पे प्रार्थना करता, तेरे नाम की महिमा करता। और ये पाक अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आ देवताओं के देवता अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आ प्रभु के प्रभु, उड़े पवित्र आत्मा की बारिश, उड़े पवित्र आत्मा की बारिश। ओ रिया मकाला रिया बसाला रखलिया रबरा बरा बरा बरिया मकाला रिया मकाली खंदारा बरा बरा बरे बिया बसाला रखलिया ओरी संदोरी ब्रेबरी बिया बरा बसाला रखलिया रबरा बसाला। प्यारे प्रभु जी, आज की प्रार्थना के आज की छोटी सी प्रार्थना हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु जी। हे हमारे महान कृपालु पिता परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है, तेरा मार्ग सत्य धर्म एक संगत है। कौन तेरे नाम की महिमा नहीं करेगा? आकाश पाताल धरती के सभी जीव जंतु मानव दानव स्वर्ग सब तेरी महिमा कर। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है, पृथ्वी पर उसके लोगों के जीवन में खुशियाँ, आनंद, शांति, सुरक्षा, समृद्धि, संपन्नता एवं चंगाई मिलती है। ये हमारे महान कृपालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महान शासक, महान राजा, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तेरे समक्ष हमारा हृदय खुला हुआ है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम पूर्ण रूप से तुमसे प्रेम करें और जो से तुम्हारे नाम की स्तुति करें, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आज का वचन है, मेरे मसीह के लोगों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हुए। वह महान वचन है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह वचन क्रूस पर प्रभु यीशु ने कहा था, जब यीशु अत्यंत पीड़ा में थे। उनके हाथों और पैरों में खीले ठोके गए थे। लोगों द्वारा उनका उपहास उड़ाया जा रहा था, फिर भी उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की। अपने स्वर्गीय पिता से उन लोगों को क्षमा की प्रार्थना की। क्षमा की सर्वोच्च उदाहरण इस प्रकार से है कि जब कोई हमें दुख देता है, तब हम स्वाभाविक रूप से क्रोध करते हैं, लेकिन यीशु ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने दर्द में भी प्रेम को चुना। उन्होंने हमें सिखाया कि क्षमा कमजोरी नहीं। उन्होंने हमें सिखाया है कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि महान शक्ति है। यह संदेश यह है कि यदि यीशु हमें क्षमा कर सकते हैं, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। लिखा है कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु ने यह भी कहा
कि लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कई बार लोग अज्ञानता में गलत करते हैं। कभी कभी लोग परिस्थितियों के कारण गलत निर्णय लेते हैं। वे हमारे दिल को दुखाते हैं, लेकिन उनका इरादा हमें हमेशा बुरा नहीं होता। इसका मतलब कि हम क्या सीखते हैं, हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि केवल उनको दोष देना। हमारे जीवन में क्षमा का महत्व यह है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्षमा का महत्व बताया है कि यदि हम क्षमा नहीं करते तो हमारे दिल में कड़वाहट भर जाती है। हमारा मन अशांत रहता है। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमारा हृदय हल्का हो जाता है, हम परमेश्वर के करीब आते हैं। क्षमा करना इतना आसान नहीं है। किसी को क्षमा करना इतना आसान नहीं है। सच्चाई यह है कि क्षमा करना आसान नहीं है। क्षमा करना आसान नहीं होता। कभी कभी हमें गहरा दुख मिलता है, हमें धोखा मिलता है, हमें अपमान सहन करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, यीशु ने भी कठिन रास्ता चुना और वही रास्ता हमें जीवन देता है। वही रास्ता हमें जीवन देता है। आज का निर्णय आज हम निर्णय लें कि आज परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या तुम किसी को क्षमा कर सकते हो? क्या तुम अपने दिल का बोझ छोड़ सकते हो? क्या तुम यीशु की तरह प्रेम कर सकते हो? आज हम निर्णय लें। आज हमें निर्णय लेना है कि हम क्षमा करेंगे। हमें निर्णय लेना है कि हम क्षमा करेंगे, हम प्रेम करेंगे, हम यीशु के मार्ग पर चलेंगे। मेरे प्रियो, जब भी हमें किसी से चोट पहुँचे, हम इस वचन को याद करें। अगर कोई हमारे दिल पर चोट पहुँचाता है तो हमें इस वचन को याद करना है। वह वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। नहीं, यही सच्ची मसीही जीवन है। हमें इस वचन को याद करना है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। यही सच्चा मसीही जीवन है, यही प्रेम है, यही परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के महान शासक, महान राजा, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सामने नम्र होकर संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें प्रेम किया और हमें क्षमा करना सिखाया। धन्यवाद और स्तुति करना हमें सिखाया। हे प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद। आप महान हैं प्रभु, आप दयालु हैं प्रभु, और आप सदा के लिए विश्वास योग्य हैं प्रभु।
अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं, हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार गलतियां की है, हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है, हमने क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष को अपने दिल में जगह दी है। हे प्रभु, हमें क्षमा करें। हे प्रभु, हमारे दिल को शुद्ध करें। हे प्रभु, हमें नया जीवन दे, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर भी क्षमा किया है। प्रभु यीशु, हमें भी वही हृदय दीजिए, वही मन दीजिए, वही अंतर आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हम उन लोगों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें दुख दिया है, हमें दुख दिया है। हम उनको आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य तो ऊपरी तौर से देखता है, परंतु आपकी दृष्टि मन पर लगी रहती है। हाँ प्रभु जी, हे प्रभु, हम उन्हें क्षमा करते हैं। हे प्रभु, हम उन्हें क्षमा करते हैं। हे प्रभु, हम अपने दिल का बोझ छोड़ते हैं। प्रभु, हमें शांति और सुरक्षा दें, स्वतंत्रता दें, प्रेम और करुणा का हृदय दें प्रभु। हे पिता, हमें ऐसा हृदय दे, हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम करता हो, जो दया करता हो, दूसरों को समझता हो। हे प्रभु, हमें अपने जैसा बनाइए प्रभु, ताकि हम इस संसार में आपका प्रकाश बन सके, आपकी ज्योति बन सके प्रभु। परिवार और चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने हमारे सगे संबंधी हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे घरों, हमारे परिवारों में हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु या हमारे जितने भी सगे संबंधी पड़ोसी हैं, उनके जीवन में शांति और सुरक्षा हो प्रभु। हमारी कलीसियाओं में आशीष दे प्रभु। हमें एकता में बनाए रखें प्रभु। हमें आपकी सेवा में बढ़ाएं प्रभु। हम अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण अंतर आत्मा से भरकर समर्पण करते हैं कि हे पिता, हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके मार्ग पर चलें। हमें हर दिन क्षमा करना सिखाएं प्रभु। हमें आपके प्रेम में बढ़ाएं प्रभु। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी सुनते हैं और उत्तर देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।